मैं डॉक्टर अर्चना श्रीवास्तव विवेचना चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज का मेरा विषय है कत विधि सृजी नारी जग माही। कवि अपने समय का मूक दृष्टा लेकिन प्रखर समीक्षक होता है। वो अपने लेखन में अपने समाज को प्रतिबिंबित करता है। मानस का रचना काल अकबर के समय का है, नारियों की दुर्दशा का काल। फिर वो समाज में हो, राजा के अंतःपुर में हो, या फिर निकृष्ट देह व्यापार में। हमारे पौराणिक संदर्भ में तो नारी पूज्या है, भोग्या नहीं। फिर वो भूमिजा, सीता, शैलजा, पार्वती और अयोनिजा, द्रौपदी ही क्यों ना हो। इनका मान मर्दन हुआ तो राम रावण का युद्ध हुआ, महाभारत का युद्ध हुआ, जिसमें वंश ही समाप्त हो गया। यहाँ तक कि दिया बाती जलाने वाला भी कोई नहीं बचा। आज समय ने करवट बदली है। नारी को भी स्वतंत्रता का और समानता का अधिकार प्राप्त है। कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जिसमें नारियों की सहभागिता ना हो। ये हमारे लिए गर्व का विषय है। परंतु एक वामपंथी विचारधारा, पाश्चात्य नारीवादी विचारधारा ने समाज को दूषित करने का, समाज में जहर खोलने का भी काम किया है। इधर लगातार घटने वाली दुर्घटनाएं हमें सोचने पर विवश कर रही हैं कि बेटियां किससे प्रभावित हो रही हैं। ये कुकृत्य, जघन्य अपराध भारतीय संस्कृति में तो नहीं है। समाज कहाँ जा रहा है? मुझे आश्चर्य तो तब होता है जब ये नारीवाद का झंडा लेकर चलने वाली बुद्धिजीवी समझी जाने वाली महिलाएं बताती हैं कि ये लड़कियां वर्षों से पीड़िताएं थीं, इसलिए वो आज अपने अत्याचार का प्रतिशोध ले रही हैं। क्या प्रतिशोध से समाज और देश चलता है? अपराध अपराध है, उसे न जस्टिफाई किया जा सकता है और न ग्लोरीफाई किया जा सकता है। समाज के लिए ये बेहद खतरनाक है। समाज अगर ऐतिहासिक प्रतिशोध लेता रहेगा तो देश का, हमारी संस्कृति का तो विध्वंस ही हो जाएगा। दरअसल यह एक मानसिक विकृति है। इंटरनेट, ओटीटी प्लेटफॉर्म, मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म्स ऐसे हैं जिस पे ये अधकचरी मानसिकता खुलेआम परोसी जा रही है, जिसका असर हमारे युवा समाज को पर पड़ रहा है। ये मानसिक बीमारी का अगर इलाज नहीं हुआ समय रहते तो ये देश के लिए बहुत खतरनाक संकेत है। वो चाहे युवा के पक्ष में हो और चाहे युवती के पक्ष में हो। आवश्यकता है हमें अपने बेटे बेटियों को संस्कारित करने की। हमें भारतीय सभ्यता से उनको परिचित कराना है। हमारी मर्यादा कैसी है, हमारी संस्कृति कैसी है, हमारी परंपराएं कैसी हैं, हमारा आध्यात्म धर्म दर्शन क्या कहता है। इसके अनुकूल जब तक हम अपने बच्चों को संस्कारित नहीं करेंगे तब तक समाज की ये विकृति नष्ट होने वाली नहीं है। हमारी संस्कृति में ना लिव इन रिलेशनशिप की बात है, ना हमारे वहाँ पाश्चात्य सभ्यता में रंगी हुई लड़कियाँ नाइट क्लब अटेंड करती हैं, ड्रिंक करती हैं, या फिर उल्टे सीधे कपड़े पहनकर समाज में दुराकर्षण का केंद्र बनती हैं। हमारी एक सीधी साधी सभ्यता है। हमें इन अधकचरी संस्कृति से अपने आप को बाहर निकालना ही होगा। विवाह दो आत्माओं का मिलन ही नहीं, दो परिवारों का भी अंतर संबंध होता है। अष्टलक्ष्मी में गृह लक्ष्मी को विशेष स्थान प्राप्त है। आज समाज में संस्कार शालाएं चलाने की आवश्यकता है। नैतिक शिक्षा तो बाल्यावस्था से ही पाठ्यक्रम में एक अनिवार्य विषय के रूप में लाया जाना बहुत ज़रूरी है। ऐसा परिवार जिसमें ऐसे युवक और युवतियां हैं, उनको मीडिया पर कवरेज देने से ज़्यादा बेहतर है कि उनका सामाजिक बहिष्कार किया जाए। ऐसे लोगों को, ऐसे आरोपियों को कठोरतम दंड दिया जाए ताकि अगला कोई कदम ऐसा उठाने का दुस्साहस न कर सके। समाज के लिए ऐसे लोग कलंक हैं। हमारे सुहाग के चिन्ह, हमारी सुहाग की निशानियां हैं। ये स्त्रीवादी नारियां
जिसको मानसिक गुलामी कहती हैं, ऐसा नहीं है। ये हमारे नारी का सौभाग्य चिन्ह है। शील और लज्जा ये दो बेहद कीमती आभूषण हैं, और यही अगर हाथ से बाहर निकल गए तो शायद हमारा समाज, हमारा देश भी नहीं बचेगा। ज़रूरत है एक विकसित समाज बनाने के लिए विचारों में आधुनिकता लाई जाए, ना कि कपड़ों में आधुनिकता लाई जाए। धन्यवाद। फिर मिलती हूँ किसी नए विमर्श के साथ। कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया देना ना भूलें।